हेलो एंड वेलकम टू दिस जावा ट्यूटोरियल। तो अगर हम कोई प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करना चाहें तो इसके लिए जावा हमको दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट देता है। एक इफ एल्स स्टेटमेंट, एक स्विच केस। तो इस चैप्टर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, और थोड़े कोड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है और ये प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना इसका मतलब क्या है, उसमें एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करना इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो प्रोग्राम या तो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, और अगर हम कुछ कंडीशन के थ्रू करें तो ऐसा हो सकता है कि ये लाइन पे आए फिर इतना पार्ट स्किप करके सीधे इस लाइन पे आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि कुछ पार्ट उसने स्किप किया तो हमने एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल किया। तो जैसे जैसे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो ये बहुत नॉर्मल है कि आप कुछ ऐसा कोड और उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस लिखो जिसमें आप कुछ कोड ब्लॉक में जाओ और कुछ कोड ब्लॉक स्किप कर दो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ ब्रांचेस ऑफ कोड ब्लॉक हो गई आपके कोड में, उसमें से कुछ ब्रांचेस में आप जाओगे और कुछ ब्रांचेस आप स्किप कर दोगे। जैसे कि एज एन एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम एक कोड लिख रहे हैं जिसमें हमको ये डिटरमाइन करना है कि पर्सन वोट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, और उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो पर्सन वोट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता अगर इससे कम है। तो अगर हम इसके लिए विजुअलाइज करें तो क्या होगा, आपकी एज के हिसाब से कंडीशन होगी, राइट। एज, तो इससे आपकी दो ब्रांचेज हो गई। एक हो गई कि अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, और एक ब्रांच हो गई अगर एज लेस देन 18 है, राइट। तो ये हो गया कंडीशन पार्ट, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 या लेस देन 18। इस हिसाब से हो गई दो ब्रांचेस, राइट। आप या तो इस ओर जाओगे कि कैन वोट, राइट, या इस ओर जाओगे कांट वोट। तो या तो आपका इधर जाएगा एग्जीक्यूशन फ्लो या इधर जाएगा। तो इसमें से आप कोई एक ब्रांच लोगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, राइट। कंडीशन के हिसाब से कि वो एज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं, राइट। तो ये हो गई हमारा कंडीशन और एग्जीक्यूशन फ्लो का थोड़ा एक्सप्लेनेशन। और इसमें बहुत सी कंडीशन भी हो सकती हैं। इसमें दो ब्रांचेज हैं, जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। और तो अगर हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि एक कॉलेज है, उसमें ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर परसेंटेज 90 टू 100 है तो ग्रेड ए, 80 टू 89 रेंज में है तो बी, 70 टू 79 तो ग्रेड सी, एंड सो ऑन। इसका ब्रांचिंग लॉजिक अगर हम देखें तो हमारे इतने सारे ब्रांचेस हो गए, राइट। कंडीशन के लिए हमारा परसेंटेज, अगर परसेंटेज इस रेंज में है 90 टू 100 तो ए ग्रेड, 80 टू 89 की रेंज में है तो बी ग्रेड, एंड सो ऑन। तो इस तरह हम ब्रांचिंग लॉजिक बनाते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो वापस आते हैं हम अपने स्टेटमेंट पे अब। तो हमारा इफ स्टेटमेंट है जो, वो इस काम आता है कि उसके थ्रू हम एक कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं और कोई एग्जीक्यूशन पाथ ले सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, राइट, जैसा हमने अभी देखा। इस इफ स्टेटमेंट के बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं जावा में। हम केवल इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, हम इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, हम इफ एल्स इफ लैडर बना सकते हैं जिसमें बहुत से एल्स इफ भी हों कंडीशन के साथ, एक इफ और बहुत से एल्स इफ हों। या फिर हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जिसमें एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स हो, नेस्टेड। तो हम यही सारे सिनेरियो देखते हैं एक एक करके, और उनके कोड एग्जाम्पल भी करेंगे संगत। तो सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट इन जावा। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, और ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, राइट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये इफ ब्लॉक में जो भी कोड है
ब्लॉक माने इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ कंडीशन इवेल्युएट करेगा और ये सारा स्किप करके सीधे उसके बाद के स्टेटमेंट में आ जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स है। तो इस तरह स्टेटमेंट काम करेगा आपका, राइट। और एक चीज़ है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है इफ कंडीशन के अंदर, यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं, बस एक लाइन ऑफ कोड है, तो ये करली ब्रेसेस स्किप किए जा सकते हैं, तब ये ऑप्शनल हो जाते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तब लगाने पड़ेंगे। ओके, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। हम आ गए एक्लिप्स पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया पैकेज बना लेते हैं बेसिक्स में ही। न्यू पैकेज बेसिक्स डॉट कंडीशंस। तो सारा कंडीशन रिलेटेड कोड इसके अंदर ग्रुप कर लेंगे अब हम। फिर हमने एक न्यू क्लास बनाई, नाम रखा इफ डेमो। तो ये हो गई हमारी एक क्लास इफ डेमो। इसमें अब हम एक कंडीशन लिख कर देखते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले, इंट आई इक्वल टू अगर 20 किया, फिर हमने यहाँ चेक किया इफ आई ग्रेटर देन 10, इज ग्रेटर 10। और यहाँ भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जिस हम देख सकते हैं आफ्टर स्टेटमेंट, राइट। तो अभी अगर हम इसको रन करेंगे इस कोड के साथ तो ये इसमें जाएगा, राइट। 20 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू, तो ये इसके अंदर आ गया, आई इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट हो गया। और फिर बाद का, राइट, आफ्टर इफ जो भी है उसको भी एग्जीक्यूट किया। लेकिन अगर हम इसको 8 कर दें तो ये देखो इसको पूरा स्किप कर दिया। 8 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, सीधे इधर आ गया, ये पार्ट पूरा स्किप हो गया, राइट। उनको केवल आफ्टर इफ स्टेटमेंट मिला। तो इस तरह हम केवल इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, राइट, तो हम ये स्किप कर सकते हैं। तो ये काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप एक से ज़्यादा लिख दोगे, हमने एक और लिख दिया यहाँ, इसे इंडेंट भी कर देते हैं, तो ये इसमें क्या होगा, ये वाला आपकी कंडीशन का पार्ट नहीं होगा, इससे कोई एरर नहीं आएगी और ये आपका अनकंडीशनली एग्जीक्यूट होगा इसकी तरह। इफ को जावा यहाँ तक ही लेगा। तो अगर हम इसी कोड के संग एग्जीक्यूट करें, हमको आई इज ग्रेटर देन 10 एक बार मिल गया, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा 8 ग्रेटर देन 10 नो। तो इफ ब्लॉक यहाँ तक ही है तो यहाँ तक हो गया। फिर ये इसको अनकंडीशनली इस कंडीशन के अंदर नहीं लेगा, राइट, तो ये अनकंडीशनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए हमको एक बार मिल गया। तो अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तब हमको ब्रेसेस देने ही होंगे, तब ये ऑप्शनल नहीं रहते। अब अगर हम देखें तो ये इसने पूरा स्किप कर दिया इफ ब्लॉक, राइट। और एक और चीज़ है कि हम इसमें कंडीशन एज अ कंडीशनल एंड और कंडीशनल और के संग ज्वाइन भी कर सकते हैं एक से ज़्यादा कंडीशन। तो अगर हमको जैसे एक रेंज चाहिए कि ये 10 और 20 के बीच में है नंबर कि नहीं, वो चेक करना है, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लगा के हम आई इज लेस देन इक्वल टू 20। तो हम एक रेंज में चेक करेंगे, राइट, या 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है, इस रेंज में है कि नहीं। तो ये हम हटा देते हैं, इसका मैसेज भी बदल देते हैं, आई इज विद इन इज बिटवीन 10 एंड 20। तो हमने एग्जीक्यूट किया तो अभी ये इसके अंदर नहीं आएगा, राइट, ये 8 है तो 10 से छोटा है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नो, यही फॉल्स हो गया। तो इस इनफैक्ट इसको वो इवेल्युएट ही नहीं करेगा, राइट, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर की वजह से। अब अगर हम इसको 18 कर दें तब इसमें जाएगा, आई इज बिटवीन 10 एंड 20 बिकॉज 18 इज ग्रेटर देन 10, यस, 18 लेस देन इक्वल टू 20, यस। तो इस तरह हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं।
अब इसके बाद है दूसरा इफ स्टेटमेंट, वो है इफ एल्स, जिसमें दोनों हो जाए। तो इसके थ्रू हम, अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हम अल्टरनेट पाथ जो है एग्जीक्यूशन का, उसमें भी जा सकते हैं। तो हमारा जो अदरवाइज वाला सिनेरियो है, राइट, अगर ये है तो ये करो या फिर ये करो, तो जो अदरवाइज या फिर उसको भी हम ले सकते हैं इफ एल्स के साथ, राइट। तो इसमें क्या है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तब क्या करना है, उसको हम एल्स पार्ट से एड्रेस कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स ऐसा ही होता है, इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल बना के देखते हैं। इसके लिए हम लोग वही वाला कोड यूज कर सकते हैं, राइट, जो हमने अभी एक कंडीशन देखी थी कि वोट कर सकता है या नहीं एज के हिसाब से। तो उसमें हमारा दोनों सिनेरियो हैं। ओके, तो उसके लिए एक अलग क्लास बनाते हैं हम, न्यू क्लास इफ एल्स डेमो। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट एज, पहले रखते हैं 25। और अब हम एक अलग मेथड बनाते हैं, क्योंकि हमने अभी मेथड कर ही लिया है, तो उसका एक वीडियो डाला ही है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख के और अलग मेथड बनाने की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो हम एक अलग मेथड बनाते हैं उसके लिए। तो हम स्टैटिक ही कर देते हैं अभी, पब्लिक स्टैटिक, और यहीं डिस्प्ले करा लेंगे, तो इसको वॉइड ही कर देते हैं, वोट और नॉट। इंट एज इसको मिलेगा, उसके हिसाब से ये कंडीशन चेक करेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यू कैन वोट, राइट। अब इसमें होगा एल्स पार्ट, या फिर यू कांट वोट, राइट। और इसको हम यहाँ से कॉल कर लेंगे वोट और नॉट इस एज के साथ। तो 25 है तो यहाँ आएगा 25 ग्रेटर देन 18, यस, तो इफ ब्लॉक में ही चला जाएगा। तो अगर हम इसको 15 कर दें तो यू कांट वोट में चला जाएगा, राइट। 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नो, तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। तो इस तरह अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि जिसमें हमको दोनों ब्रांचेस चाहिए, अगर ये चीज़ होनी है तब क्या करना है, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, मतलब ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, तब क्या करना है। अगर हमको दोनों चाहिए तो हम इफ एल्स यूज़ करेंगे, अगर हमको केवल कंडीशन फुलफिल हो रही तभी कुछ करना है तो हम केवल इफ यूज़ करेंगे। और अब हम उस सिनेरियो पे आते हैं, अगर हमारी बहुत सी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए होता है जावा इफ एल्सिफ लैडर। इसमें हम बहुत सी कंडीशन एक साथ इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपका एक इफ होगा, उसके साथ बहुत से एल्स इफ स्टेटमेंट भी होंगे एज अ चेन, जिसमें हम अलग अलग कंडीशंस दे सकते हैं उस एल्स इफ के साथ। और सबसे लास्ट में एक एल्स ब्लॉक भी हो सकता है, जो कि ऑप्शनल होता है, बोली नहीं रखो तो भी कोड चलेगा। तो ये है इसका सिंटैक्स। तो इफ उसके साथ एक कंडीशन, फिर एल्स इफ उसके साथ एक कंडीशन और उनके स्टेटमेंट, राइट, हर एक का अपना ब्लॉक ऑफ कोड। तो जो भी कंडीशन इसमें से ट्रू होगी उस वाले का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और आपने एल्स लगाया तो फिर वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स ही हो गई। तो इस तरह इफ एल्सिफ काम करता है, राइट। तो इसका भी एक कोड बना के देखते हैं। तो इफ एल्सिफ सिनेरियो के लिए हम वही वाला ले सकते हैं जो एक कॉलेज में अगर हमको ग्रेड कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन दी परसेंटेज, तो उसके लिए मैंने एक क्लास पहले से ही बना ली है, इफ एल्सिफ डेमो। और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर परसेंटेज 90 टू 100 है तो ग्रेड ए, 80 टू 89 बी, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम एक इंट परसेंटेज ले लेते हैं, इक्वल टू, पहले लेट्स 85 है, राइट। इसको हमने इंट ही लिया है, आपका वैसे डेसिमल में भी हो सकता है, पर अभी के लिए हम इंट ही ले लेते हैं इसको। और इसको भी हम एक अलग मेथड में कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेट ग्रेड
उसमें हमने लिया इंट परसेंटेज, हमको मिला परसेंटेज। अब हम अपने लॉजिक बना सकते हैं और इसमें हम फिर से भेज देंगे ग्रेड, वो एक ही कैरेक्टर होगा राइट, तो कैर, तुमको कैर रिटर्न करना है इसमें। तो इफ परसेंटेज, अब इसमें हमको रेंज चेक करनी होगी राइट, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 100, अगर ऐसा है तो कैर ग्रेड एक ले लेते हैं हम, यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे, ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा ए राइट, सिंगल कोट में कैरेक्टर देते हैं तो सिंगल कोट में। अब इसमें और भी कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, एल्सिफ, एल्सिफ यहाँ से किया इसको कॉपी और इसी में चेंज कर दिया। अब क्या होगी 80 और 89 के बीच में राइट, तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। उस केस में क्या होगा, ये होगा बी। अब हमारी दो और है इनफैक्ट राइट, तो दो बार हमको ये और चाहिए। इसके बाद क्या है, एल्सिफ 70 टू 79, 70 79, अब हो जाएगा सी। फिर है हमारा क्या 60 और 69, अब हो जाएगा डी। और हम एल्स के साथ दे सकते हैं, अगर यहाँ आ गए ग्रेड हो जाएगी एफ, करेक्ट। और फिर हमको यही रिटर्न कर देना है ग्रेड, रिटर्न ग्रेड, तो इसमें हमको सही वैल्यू मिल जाएगी ग्रेड की परसेंटेज के हिसाब से। अब अगर हम इसको यहाँ से कॉल करें तो इसमें ही ले लेते हैं, क्या ग्रेड एक वेरिएबल बनाया, कैलकुलेट ग्रेड को कॉल किया विद परसेंटेज और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया ग्रेड, या दोनों कर देते हैं, तो परसेंटेज इज which grade is great राइट। हमने इसको रन किया तो परसेंटेज इज 85, ग्रेड इज बी। 85 के लिए इसी में आएगा राइट, 80 टू 89 के बीच में। तो अगर हम इसको करते हैं 78, अब हो जाएगी ग्रेड इज सी राइट, 98 अब हो जाएगी ग्रेड ए। और अगर हम कर दें इसको 60 से भी नीचे 59, तो ग्रेड एफ, कोई भी कंडीशन में नहीं जाएगा, सब फॉल्स होती जाएंगी, तो ग्रेड एफ राइट। और इसमें अगर हमको चाहिए तो हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, अगर हमने 100 या माइनस में वैल्यू दे दी राइट, 105 दे दिया परसेंटेज, एक वैलिडेशन भी लगा सकते हैं हम इस टाइप के सिनेरियो के लिए राइट। तो उसके लिए भी सिमिलर ही होगा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 100, 100 के ऊपर है, या फिर परसेंटेज लेस देन 0 है, ये दोनों कंडीशन गलत होंगी राइट। तब हम ऐसे दे सकते हैं इनवैलिड वैल्यू, और उस केस में हम कुछ अलग रिटर्न कर सकते हैं, एक बना लेते हैं एक्स, ग्रेड एक्स मीन्स कुछ ऐसा ही है गलत। तो अगर हम इसमें दें 105, हमारा आ जाएगा इनवैलिड वैल्यू, परसेंटेज इज 105, ग्रेड इज एक्स। या फिर -9, ये हमारा इसी वैलिडेशन में जाना चाहिए राइट। तो इस तरह हम एक वैलिडेशन भी लगा सकते हैं कंडीशन के साथ। तो इसमें हमारे बहुत से फ्लो हो गए जिसके लिए हम इफ एल्सिफ यूज करते हैं। ये हो गया वैलिडेशन, ये हो गई हमारी इफ एल्स इफ लैडर, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो। अगर हमको बहुत सी कंडीशन चेक करनी है, और उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी देख लिया जहां हमारी कई कंडीशंस हैं अलग अलग, और उस हिसाब से हम कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
तो अब हम आते हैं इफ के चौथे फॉर्म पे, जो कि है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारा एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, उसके अंदर हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इसको ही कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज नेस्टेड इनसाइड वन ऑफ द अदर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ एल्स ज़्यादा यूजफुल उस सिनेरियो में जहाँ हमारा एक कंडीशन का आउटकम डिपेंड करता हो दूसरी कंडीशन के आउटपुट पे। जैसे अगर यहाँ है ये कंडीशन 1, राइट, अगर ये ट्रू है तो हम फिर ये कंडीशन 2 चेक करते हैं, तो इसके आउटकम पे ये कंडीशन डिपेंड कर रही है, राइट। तो इस तरह के सिनेरियो में हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक रिक्वायरमेंट इस तरह लिखी हुई है, क्लास बना ली है नेस्टेड इफ डेमो। तो हमको क्या करना है कि अगर इंटरेस्ट रेट है जो इस समय चल रहा है वो है अगर 6.5, तो इसमें हम 0.5% और एक्स्ट्रा देते हैं अगर एज है 60 और 75 के बीच, और अगर 75 या उससे भी ज़्यादा है एज तो हम 1% एक्स्ट्रा देते हैं इंटरेस्ट रेट। तुमको ये कैलकुलेशन करना है, और अगर इन सब में नहीं आती एज, इन सब से कम है, तो फिर जो अभी का इंटरेस्ट रेट है 6.5 वही मिलेगा। तो इसके लिए हम एक बनाते हैं डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 2 में 6.5 ही है, राइट। तो भी हम एक अलग मेथड में बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम पास करेंगे ये इंटरेस्ट, डबल देते हैं ROI। तो हमको मिल गया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमको कैलकुलेट करना है, और इसमें हम यहीं डिस्प्ले करा लेते हैं, तो इसको वॉइड कर देते हैं, रिटर्न नहीं करेंगे। और हमको एक और चीज़ चाहिए, राइट, एज। तो एज भी, और यहाँ से हम दोनों भेजेंगे। पहले हम एज ले लेते हैं, लेट से 65, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। इसके अंदर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगर 60 से ज़्यादा है एज, इसमें अगर वो 70 से भी ज़्यादा है, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तब हम क्या करेंगे, ROI इक्वल टू ROI प्लस 1। अगर 60 से ज़्यादा है लेकिन 75 से ज़्यादा नहीं है, तो ये सिनेरी हो गया, राइट, एल्स। अब वो हो जाएगी ROI इक्वल टू ROI प्लस 0.5, राइट। और ये आउटर इफ में भी हम एल्स लगा सकते हैं। इस केस में हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उस केस में उसको जो चल रहा है वही इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर लेट से ऐसा होता है कि ROI इस केस में -0.5 हो जाएगी, तो हम यहाँ लगा सकते थे, राइट, एल्स ROI इक्वल टू ROI माइनस 0.5। पर इस केस में नहीं चाहिए तो हमने ये हटा दिया, राइट। और यहाँ के हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्लस ROI, और इसको हमने यहाँ से किया कॉल कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम पास करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और एज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7, क्योंकि अभी एज है 65। 65 मीन्स इस वाले पार्ट में आएगा, राइट। तो अब अगर हम कर दें इसको 78, इसको 75 प्लस वाले इसमें जाना चाहिए, तो 6.5 प्लस 1 तो हो गई 7.5। अब अगर हम कर दें 48, तो फिर 6.5 ही रहेगा, तो ये किसी में नहीं जाएगा। तो इस तरह हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, एक ही इफ के अंदर एक और इफ एल्स, और इसका भी एल्स अगर चाहिए तो हम लगा सकते हैं। तो कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें ये अच्छे से आ जाता है, राइट, आपका ये सिनेरियो, राइट, इसमें ये ज़्यादा रीडेबल है। 60, अब अगर उसमें भी 75 है तो
क्या करें। इसको हम वैसे अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं और नेस्टेड इफ एल्स से भी लिख सकते हैं, जो कि ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। तो ये है हमारे सिनेरियो, इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो ये हमारे 4 सिनेरियो जो हमने कवर किए इफ स्टेटमेंट के लिए। इफ स्टेटमेंट सिंगल या इफ एल्स, जहाँ वो दोनों कंडीशन के लिए काम करता है, अगर ट्रू है या फॉल्स है, दोनों में केस में क्या करना है। या फिर अगर बहुत सी कंडीशन हो तो हम एक इफ एल्स इफ लैडर यूज़ कर सकते हैं, या हम इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा सकते हैं, उसके अंदर चाहें तो एक और लगा सकते हैं, तो हम ऐसे नेस्टेड भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी सही हो वो इसमें से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने कोड एग्जाम्पल भी देखे। तो इसके लिए और एक्सरसाइज देंगे एज अ सेपरेट वीडियो, वो भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, इससे थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। पर अभी के लिए इतना ही। Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe.